नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना शर्मा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अलवर में हुए रेप कांड के बारे में पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। इतनी शर्मसार हरकत की है लोगों ने और वो अपराधी अभी तक पकड़ से कोसों दूर हैं। इतने दिन बाद भी कोई सुराग नहीं है। समाज पर, पुलिस पर, राजनीति पर, दलों पर, सब पर सवाल खड़े हुए हैं और अब इस मुद्दे ने राजनीतिक रुख अपना लिया है। अब पार्टियों का वही दौर, आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस पर प्रत्यारोप करेगी, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाएगी और अब इस मुद्दे का अंत कहां है वो अभी किसी को कुछ नहीं पता। बात करें राजनीतिक दलों की तो कांग्रेस पर जो आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, उसका जवाब देने पहुंचे सांगानेर के जनप्रतिनिधि विनय प्रताप सिंह भोपर टाइम्स नाउ पर। उन्होंने वहां अपनी पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि पहले जो ये आरोप लगा रही है बीजेपी, वो खुद अपने गिरेबान में झांक कर देखे, क्या उसका दामन साफ है? क्या उसके कई लोगों पर दुष्कर्म के आरोप नहीं लगे हैं? क्या हुआ उनका आज तक? कुछ नहीं। तो पहले आरोप लगाने से पहले पार्टी को अपने ही गिरेबान में झांक कर देने की उन्होंने सलाह दी। उन्होंने कांग्रेस का मजबूती से पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस कार्यवाही कर रही है और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि बहुत जल्द कार्यवाही करने के बाद गुनहगारों को जरूर से पकड़ा जाएगा और उन्हें उनके इस घिनौने काम की सजा दी जाएगी। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। कैसे लगी आपको हमारी रिपोर्ट? कमेंट करके बताएं कमेंट बॉक्स में। और ऐसी ही और रिपोर्ट्स देखने के लिए देखना ना भूलें राजस्थान संवाद। नमस्कार। Kapil Madan, lawyer and supporter of the Indian National Congress. I want to first ask you, विनय प्रताप जी, ऐसा कैसे हो गया कि जब मंत्री जी से आज पूछा गया कि कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है तो समाज की जिम्मेदारी हो गई, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, अब समाज की जिम्मेदारी है? देखिए, इसमें सरकार पूरा अपना काम कर रही है। मेरा कहने का मतलब, मंत्री जी ने जो कहा वो एक उस टाइम की जगह की स्थिति को लेकर कहा होगा, लेकिन मैं ये मानता हूं कि सरकार कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, लेकिन जो बच्चे के साथ हुआ है ना, वो नहीं होना चाहिए। वो घृणनीय अपराध, ऐसे मानसिकता के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनको फांसी देनी चाहिए। मैं तो खुद ये मानता हूँ। मेरे भी बच्चे, मेरे भी माँ है, बहन है, बेटी है, क्योंकि हम सब इस समाज में रहते हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब ये नहीं था कि इस तरह से वो समाज की जिम्मेदारी, सरकार अपनी जिम्मेदारी लिए। मेरी अभी डीजी साहब से बात हुई है, लाटर साहब से बात हुई है, मेरी वहां के आईजी से भी बात हुई है। वो उसमें अपनी पूरी टीम उन्होंने लगा रखी है। अब कितनी जल्दी, देखिए सरकार का पूरा सिस्टम लगा हुआ है और ये मान के चलिए वो जल्दी पकड़े जाएंगे। आप जी, हम क्यों मान ले? जब 72 घंटे में कुछ नहीं हुआ है तो हम क्यों मान ले? और क्या मतलब था मंत्री जी का जब उन्होंने कहा सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती? अगर सरकार नहीं कर सकती सर, तो और कौन करेगा? नहीं, देखिए सरकार करेगी, सरकार को करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार नहीं करना तो पड़ेगा, इसीलिए आप सरकार में हैं, पर करा क्यों नहीं है? और 72 घंटे बाद किस प्रदेश में कोई मंत्री पलट के कहता है अरे हम कैसे पकड़ लेंगे, वो तिलक लगा के नहीं चलते? कहीं भी कोई भी अपराधी तिलक लगा के नहीं चलता सर, पर 72 घंटे में तिलक लगाए या ना लगाए, आप उसको पकड़ना चाहिए। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आईजी साहब ने पूरी अपनी टीम लगा रखी है। जल्दी वो पकड़े जाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं तो कहता हूँ उनको फांसी मिले। ऐसे मानसिकता वाले लोग जो माँ बहन बेटी के इस तरह की फांसी तो बाद में मिलेगी सर, पहले आप पकड़िए तो। अभी तो आपको पता ही नहीं है। आपने 300 सीसीटीवी कैमरे देख लिए, आपने फोटो भी रिलीज कर दी 300 सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए। वो 300 में से आपको एक आदमी तो अभी तक पहचान में नहीं आया है।
आप बातें कर रहे हैं फांसी पुलिस की। अपना काम कर रही है, अगर पहचान में आता तो पकड़ लेते ना अभी। देखिए पुलिस अपना काम कर रही है, सबका अपना अपना काम है और पुलिस 100% काम करेगी। हमारी पुलिस ने पहले भी ऐसे काम किया, ऐसा नहीं कि कोई पहली बार घटनाएं होती हैं। और उनका कहने का मतलब मंत्री जी का ये था कि ऐसे मानसिकता के लोग कहीं भी घूम रहे हो, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो जिन दरिंदों ने ये काम किया है उनको पकड़ेंगे और 100% कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी। Okay, since you're accusing them of communalization, I'll take the last reaction from Vinay Pratap Singh. Communalization की कोशिश है विनय प्रताप सिंह। देखिए मैडम, जब तिलक की बात मैं संजू वर्मा जी कह रही हैं कि ये इस तरह का जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपके यहाँ तो कुलदीप सेंगर जी जो खुद बलात्कार रेपिस्ट थे, उनका क्या हुआ? उनको कुछ बोला? आपकी पार्टी में सिर्फ उंगली उठाने का काम है, बाकी चीज तो आप करते ही नहीं हो। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि उनको सजा मिलेगी और वो पकड़े जाएंगे और सरकार अपना काम कर रही है, पूरा सिस्टम लगा। अब मुजरिम कोई भी हो, सजा जिसने ये घिनौना काम किया उसको फांसी की सजा मिलेगी, मान के चलिए। लेकिन आप क्या तो कुलदीप सेंगर खुले घूम रहे थे, तब आपने क्या किया? मान के नहीं चल सकते विनय जी, मान के नहीं चल सकते, क्योंकि अगर 72 घंटे में कुछ एक्शन ना हो तो मानने में बहुत मुश्किल हो जाती है। आई एम गोइंग टू लीव इट एट दैट। हाउएवर, हियर्स होपिंग दैट वन, फाइनली the accused in this will be brought to book, and the next time, we hope that never happens, but God forbid there is to be such a heinous crime, it will be treated as a crime and invite the outrage it deserves for the nature of the crime, not because of how politically expedient it is. Thanks very much all gentlemen. Sanju Verma for having joined me. और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे, किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।